भारत की मिट्टियाँ। ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान बुक से पाठ 65। भारत की मिट्टियाँ। मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी के तहत मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है, यानी मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी के तहत मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। भारत की मिट्टियों के प्रकार: जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉयल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉयल, लाल मिट्टी, रेड सॉयल, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉयल, मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉयल, क्षारीय मिट्टी, एल्काइन सॉयल, पिटमय और जैव मिट्टी, पिट सॉयल, बनीय मिट्टी, फॉरेस्ट सॉयल। प्रचलित रूप से भारत में मिट्टियों को 6 भागों में बांटते हैं: जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, पर्वतीय और मरुस्थलीय या बलुआई मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉयल। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं: बांगर और खादर। बांगर जलोढ़ मिट्टी जब बहुत पुरानी हो जाती है तो बांगर मिट्टी कहलाती है। खादर मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी भी स्थान विशेष पर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाकर नदी घाटी बाढ़ के लौटने पर पीछे छूटे मैदान में और डेल्टाई प्रदेश में छोड़ी गई या बिछाई गई मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पति ह्यूमस जीवाश्म की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होने से यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। उर्वरता की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी को श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा सतलज का बेहद उपजाऊ मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मैदान गंगा सतलज का मैदान है। जलोढ़ मिट्टी महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां इसे डेल्टाई मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मक्का, आलू की फसलें आदि प्रचुर मात्रा में होती है। काली मिट्टी, ब्लैक सॉयल। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना एवं गन्ना अधिक पाए जाने से यह मिट्टी भी उपजाऊ होती है। विशेषकर कपास की खेती के लिए यह मिट्टी श्रेष्ठ है। इसी कारण इसे काली कपास की मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉयल भी कहा जाता है। काली मिट्टी में उपजाई जाने वाली अन्य फसलें प्रमुख है गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। काली मिट्टी का काला रंग इसमें उपस्थित जीवाश्म एवं टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी दक्षिण भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्रफल में फैली हुई है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा के दक्षिण क्षेत्र, राजस्थान के टोंक व बूंदी जिलों में, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु के सलेम, तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर व रामनाथपुरम आदि जिलों में भी काली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, रेड सॉयल। लाल मिट्टी भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, कर्नाटक एवं मेघालय की गारो, तमिलनाडु के कुछ भागों में खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी क्षेत्र में, नागालैंड, राजस्थान के अरावली के पूर्वी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिला में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में और दक्षिण पठार के पूर्वी भाग में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण खेदार एवं रूपांतरित चट्टानों में लोहे के विसरण से होता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण यह लाल रंग की दिखती है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीले रंग की प्रतीत होती है। अम्लीय प्रकृति की होने के कारण लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि रूप में पाई जाती है।
लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्म की कमी होने से यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। लाल मिट्टी में यदि चूने का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। लाल मिट्टी में कपास, मोटे अनाज, गेहूं व दालें उपजती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की विशिष्ट परिस्थितियों में शैलों यानी चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका काफी मात्रा में पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम की मात्रा काफी कम होने से विशिष्ट प्रकार की ईंटियां लाल रंग की इस मिट्टी में उपजाऊ शक्ति बेहद कम होती है। लाल मिट्टी को इस रूपों में वर्गीकृत किया जाता है: गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी, सफेद लेटेराइट मिट्टी और भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी। भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी तथा तब उपजाऊ हो जाती है जब वर्षा से इसमें मौजूद लो ऑक्साइड जल के साथ घुलकर जमीन के नीचे चला जाता है। चाय की खेती के लिए और भवन निर्माण के लिए लेटेराइट मिट्टी काफी उपयोगी सिद्ध होती है। कम उर्वरता वाली गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी लो ऑक्साइड तथा पोटास की मात्रा अधिक होने के कारण निचले भाग में कुछ खेती संभव है। सफेद लेटेराइट मिट्टी में मौजूद केओलिन के कारण ही इसका रंग सफेद दिखता है। यह मिट्टी सर्वाधिक कम उर्वरक होती है। लेटेराइट मिट्टी भारत में छोटा नागपुर पठार, असम के पर्वतीय क्षेत्रों, झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों में, पश्चिमी घाट, मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों, असम एवं पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी माउंटेन सोयल, देश के पर्वतीय क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का निर्माण टर्सरी युग के चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़, पत्थर आदि की प्रचुरता होती है। मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी सैंडी सोयल, इस मिट्टियों में रेत की मात्रा अधिक होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा बेहद कम होने से इनके उपजाऊ होने का सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकार की मिट्टियां राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भागों में पाई जाती है। भारत में कृषि प्रधान देश। भारत में अर्थव्यवस्था की आधारशिला कृषि ही है। भारत में श्रम शक्ति का लगभग 55% जनसंख्या कृषि क्षेत्र से ही अपनी आजीविका अर्जित करती है। भारत में कुल क्षेत्रफल के लगभग 52% भाग पर कृषि की जाती है, जबकि लगभग 60% कृषि क्षेत्र मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। मानसून के कमजोर पड़ जाने का मतलब होता है कृषकों की तबाही और भारतीय अर्थव्यवस्था का चरमरा रह जाना, कीमतों का बेतहाशा बढ़ जाना और खाद्य सामग्री की आपूर्ति का घट जाना, जो अकाल की स्थिति का द्योतक है। भारत की शेष भूमि का लगभग 5% क्षेत्र चारागाह क्षेत्र है। लगभग 21% भूमि पर वन संपदा है, तो प्राय 22% भूमि बंजर है, जो किसी काम का नहीं है। भारत की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 15% कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि और अनुषंगिक क्षेत्रों का योगदान लगभग 17% है। भारत के निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 10% है। 2010 से 11 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 14.2% रहा है। हमारे देश की 1 अरब से अधिक जनसंख्या की उदर पूर्ति तथा लगभग 50 करोड़ पशुओं का चारा कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। भारत में 1967-68 में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने की। द्वितीय हरित क्रांति की भारत में शुरुआत 1983-84 में हुई। इसके
तहत अधिकाधिक अनाज का उत्पादन, निवेश व किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का अधिक से अधिक विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया। इस दिशा में भारत को सफलता भी मिली। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम चीन का है। भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक देश पश्चिम बंगाल है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल के सर्वाधिक लगभग 47% भाग पर चावल की खेती होती है। भारत में छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान पर चीन है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पंजाब का है। भारत में चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है। देश का लगभग 86% सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। विश्व में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। भारत में पोटेशियम उर्वरक का उत्पादन नहीं होता, बल्कि इसका पूरी तरह से आयात यानी इंपोर्ट किया जाता है। विश्व में उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भारत है। भारत की नकदी फसलें हैं आलू, प्याज, गन्ना व तंबाकू। ऋतुओं के आधार पर भारत की फसलें। रबी फसल। शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर माह में रबी फसलें बोई जाती है और मार्च अप्रैल महीने में काट ली जाती है। रबी फसलों में मुख्य है आलू, गेहूं, चना, मटर, राई, जौ, सरसों, मटर आदि। खरीफ फसल। वर्षा ऋतु में जून जुलाई में खरीफ फसलें बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसलों में मुख्य है धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, गन्ना, तिलहन, अरहर आदि। गर्मा फसल इसे जायद फसल भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मई जून महीने में गर्मा फसल बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। गर्मा फसलों में मुख्य है जूट, मड़ुआ, ज्वार, मक्का, राई, सब्जियां, खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि। भारत की प्रमुख फसलें वो उनके प्रमुख उत्पादक राज्य। गेहूं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये 4 ही स्टेट काफी है। गेहूं उत्पादन में प्रथम है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा, चौथा मध्य प्रदेश। चावल में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। ज्वार में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान ज्वार उत्पादन में है। बाजरा उत्पादन में प्रथम राजस्थान है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गुजरात है, चौथा उत्तर प्रदेश है। जौ उत्पादन में प्रथम है उत्तर प्रदेश, द्वितीय राजस्थान, तृतीय बिहार, चौथा पंजाब। मूंगफली उत्पादन में प्रथम गुजरात है, दूसरा नंबर में आंध्र प्रदेश है, तीसरा नंबर में तमिलनाडु और चौथा में कर्नाटक है। चाय उत्पादन में प्रथम असम है, द्वितीय में पश्चिम बंगाल, तृतीय तमिलनाडु, चौथा नंबर में केरल। कहवा यानी कॉफी उत्पादन में प्रथम है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा आंध्र प्रदेश। दलहन उत्पादन में पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। तिलहन उत्पादन में प्रथम है मध्य प्रदेश, द्वितीय है गुजरात, तृतीय है उत्तर प्रदेश, चतुर्थ है बिहार। काजू उत्पादन में पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है केरल, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है उड़ीसा। कपास उत्पादन में प्रथम है महाराष्ट्र, द्वितीय है गुजरात, तृतीय है मध्य प्रदेश, चतुर्थ है पंजाब। बस। रबड़ उत्पादन में प्रथम है केरल, द्वितीय है त्रिपुरा, तृतीय है कर्नाटक, चौथा है असम। काली मिर्च उत्पादन में प्रथम है कर्नाटक, द्वितीय है केरल, तृतीय है तमिलनाडु। हल्दी उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान है, दूसरा है कर्नाटक का, तीसरा है उड़ीसा का, चौथा है तमिलनाडु का। मोटे अनाज उत्पादन में पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक। मक्का उत्पादन में प्रथम है कर्नाटक, द्वितीय है आंध्र प्रदेश, तृतीय है तमिलनाडु और चतुर्थ है
राजस्थान। पटसन यानी जूट उत्पादन में पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है असम, चौथा है आंध्र प्रदेश। तंबाकू उत्पादन में पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है बिहार, चौथा है छत्तीसगढ़। सरसों उत्पादन में पहला है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा हरियाणा। अलसी उत्पादन में पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है छत्तीसगढ़। गन्ना उत्पादन में पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरा में है तमिलनाडु और चौथा में कर्नाटक। आम उत्पादन में पहला स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पर है आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक और चौथा में बिहार। सेब उत्पादन में पहला है कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। केला उत्पादन में पहला नंबर में तमिलनाडु, दूसरा नंबर में गुजरात, तीसरा नंबर में महाराष्ट्र, चौथा में आंध्र प्रदेश। संतरा उत्पादन में पहला नंबर पर उत्तराखंड, दूसरा नंबर पर हिमाचल प्रदेश, तीसरा नंबर पर महाराष्ट्र और चौथा नंबर में पश्चिम बंगाल। अंगूर उत्पादन में पहला नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरा नंबर पर है कर्नाटक, तीसरा नंबर पर है तमिलनाडु और चौथा में आंध्र प्रदेश। इलायची उत्पादन में पहला नंबर पर है केरल, दूसरा नंबर में कर्नाटक और तीसरा नंबर में है तमिलनाडु। अदरक उत्पादन में पहला नंबर पर है केरल, दूसरा नंबर पर है मेघालय, तीसरा नंबर पर है सिक्किम और चौथा नंबर पर है उड़ीसा। नारियल उत्पादन में पहला नंबर पर केरल, दूसरा नंबर में तमिलनाडु, तीसरा नंबर में कर्नाटक, चौथा में आंध्र प्रदेश। भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां। क्रांति और क्षेत्र। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से क्षेत्र में संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति समस्त उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि हेतु से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में संबंधित है। सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। इंद्रधनुष क्रांति समस्त उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है और कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है और लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है। भारत की सिंचाई व्यवस्था। पौधों को जल उपलब्ध कराने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। उच्चतम सिंचाई व्यवस्था अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक शर्त है। भारत में वर्तमान समय में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है। भारत में नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक नलकूप तथा पंप सेट वाला राज्य तमिलनाडु देश का 18%, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र लगभग 16% पर है। भारत में सिंचाई का एक अन्य प्रमुख साधन तालाब, जिसके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राज्य तमिलनाडु है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा होता है। भारत की कुल सिंचित भूमि का लगभग 40% क्षेत्र नहरों द्वारा सिंचा जाता है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भारत 20.5% के साथ है, जबकि इस क्षेत्र में चीन का स्थान प्रथम है 21% सिंचित क्षेत्र में। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र 37% मध्यम व बड़ी तथा 63% छोटी सिंचाई परियोजना के अधीन है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र 1360 यानी 1360 लाख हेक्टेयर है के लगभग 33% भाग पर सिंचाई होती है। भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1
बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना, तीसरा लघु सिंचाई परियोजना। 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। 2000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत और 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि बृहद परियोजना के तहत सम्मिलित की जाती है। भारत की प्रमुख नहरें, भारत की प्रमुख नहरें, हरियाणा, हरियाणा के पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर, पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर यमुना नदी पर है। केरल में मालमपुजा बांध किनारे मालमपुजा नदी पर है। बलायार जलाशय किनारे बलायार नदी पर है। मंगलन योजना किनारे मालाबार जिला में है। महाराष्ट्र किनारे गोदावरी नहर गोदावरी नदी पर है। भंडारदार बांध किनारे प्रवरा नदी पर है। मूला परियोजना मूला नदी पर है। वीर परियोजना मूला नदी नीरा नदी पर है। मोठा परियोजना मोठा नहर फाइक झील से संबंधित है। आंध्र प्रदेश की नहरें, गोदावरी डेल्टा की नहरें गोमती गोदावरी तथा विशिष्ट गोदावरी पर है। रामपद सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। तुंगभद्रा तुंगभद्रा नदी पर है। कृष्णा पेन्नार परियोजना कृष्णा तथा पेन्नार नदी पर है। कृष्णा डेल्टा की नहरें कृष्णा नदी पर है। कृष्णा सिंचाई योजना की नहरें कृष्णा नदी पर है। और ये सब आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु की नहरें, कावेरी डेल्टा नहर कोलेरून नदी पर है। निचली भवानी नहर भवानी नदी पर है। पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर है। और मेटूर परियोजना कावेरी नदी पर है। बिहार की नहरें, गंडक बांध परियोजना गंडक नदी पर है। पूर्वी सोन नहर सोन नदी पर है। पश्चिमी सोन नहर सोन नदी पर है। और त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है। पश्चिम बंगाल की नहरें, मिदनापुर नहर कोसी नदी पर है। तिलपाड़ा बांध की नहरें मयूराक्षी नदी बीरभूम जिला में है। दामोदर नदी की नहरें, दामोदर नदी दुर्गापुर में है। और एडम नहर दामोदर नदी पर है। ये इम्पोर्टेंट है। मिदनापुर नहरें कोसी नदी पर है, ये याद रखिएगा। पंजाब की नहरें नांगल बांध नहर सतलज नदी पर है। बिसत दोआब नहर सतलज नदी पर है। और भाखड़ा नहर सतलज नदी पर है। पूर्वी नहर रावी नदी पर है। और सरहिंद नहर सतलज नदी पर है। ऊपरी बारी दोआब नहर ये रावी नदी पर है। उत्तर प्रदेश की नहरें, पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी पर है। निचली गंगा नहर गंगा नदी पर है। शारदा नहर शारदा नदी पर है। बेतवा नहर बेतवा नदी पर है। आगरा नहर यमुना नदी पर है। और ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी पर है। ये सभी नहरें उत्तर प्रदेश के ही है। राजस्थान की नहरें बीकानेर नहर सतलज नदी पर है। पार्वती नहर पार्वती नदी पर है। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर है। गुड़ा परियोजना मेजा नदी पर है। जग्गर परियोजना जग्गर नदी पर है। इंदिरा नहर सतलज एवं ब्यास के संगम पर स्थित हरिके बैराज पर स्थित है। काली सील परियोजना काली सील नदी पर है। गंभीरी परियोजना गंभीरी नदी पर है चित्तौड़गढ़ में। और बाकली परियोजना सुकरी नदी पर है। ये यहाँ खत्म हुआ। आगे से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी भारत का भूगोल चल रहा है, आगे से खनिज और उद्योग चलेगा। आप सब्सक्राइब शेयर करें जरूर प्लीज।